गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग बात करने चल रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर 3 की तरफ। आपका जो है सेकेंड चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स आपका 3rd चैप्टर है जो आज स्टार्ट करेंगे। इसका जो ओवरव्यू है फर्स्ट में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। कल जो बात किए थे वो बात थी कि कुछ ग्लैंड्स और उसके द्वारा जो प्रोड्यूस हार्मोन्स होता है उसके बारे में बात किए थे। बट नाउ डेज टॉकिंग अबाउट द लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स चैप्टर 3 इसके अबाउट हम लोग बात करने चल रहे हैं। इसमें बात करेंगे सबसे पहले जो बात है वो बात करेंगे ओवरव्यू की बात करेंगे। ओवरव्यू की जो बात कर रहे हैं सबसे पहला जो पॉइंट है कि इन एनिमल्स न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आर टू वाइटल लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प इन सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। देखिए कुछ ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जैसे कि बताया गया है कि जो रिस्पायरेशन एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन है जो रिस्पायरेशन है ये दो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वाइटल लाइफ प्रोसेस है। वाइटल लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प इन सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का प्रॉपर फंक्शन होता है उस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इस लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ये क्या है, ये न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आर टू इम्पोर्टेंट वाइटल लाइफ प्रोसेस यहाँ पे बोला गया है। इन एनिमल्स न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन आर टू वाइटल लाइफ प्रोसेस दैट हेल्प इन सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अच्छा बाबू एक बात यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये वाइटल लाइफ प्रोसेस जो है ये होता है। वाइटल लाइफ प्रोसेस जो है मैं बता रहा हूँ कि बेसिक लाइफ फंक्शंस दैट कीप्स एन ऑर्गेनिज्म लाइफ। क्या करता है दैट बेसिक लाइफ फंक्शंस दैट कीप्स एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। कुछ ऐसे बेसिक लाइफ फंक्शंस है जो ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जीवित रहने में उसको मदद करता है। दैट हेल्प्स दैट कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अलाइव रखते हैं, जीवित रखता है। तो इसमें बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ने हैं कि बेसिक फंक्शंस ऑफ बेसिक लाइफ फंक्शंस दैट कीप्स ऑर्गेनिज्म अलाइव। जो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अलाइव रखता है, जीवित रखता है। उस फंक्शंस को हम क्या करते हैं, बेसिक लाइफ फंक्शंस करते हैं, यानी कि वाइटल लाइफ प्रोसेस करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, यूटिलिटी। क्या आ रहा है पहला पॉइंट, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपके बुक में लिखा हुआ है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो भी बेसिक लाइफ फंक्शंस है, उसी को हम वाइटल लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है न्यूट्रिशन है। आफ्टर दैट जो आता है वो है रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, ईटीसी। ठीक है, वो यहाँ तक जो है वो बात कर चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका फेयर आप लोग जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास जब ऑनलाइन खत्म होगी और ऑफलाइन स्टार्ट होगी क्लास आप लोगों की, तो इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसलिए सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूँ
कि अपने क्लास के जो भी वीडियोज़ के माध्यम से जो आपको पढ़ाई कराई जा रही है उसके बारे में आप जो है उसको अच्छे से फेयर कर लेंगे। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू और एनिमल्स क्या करता है, एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। उसको एनिमल्स जो है क्या कर रहा है, फूड ले रहा है, फूड को क्या कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है और उसका यूज करता है। और क्या करता है, उसका यूज करता है एंड यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ और एनर्जी के लिए उसको क्या करता है, यूज करता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट एनर्जी एंड ग्रोथ और एनर्जी के लिए जो प्राप्त फूड है उसका यूज करता है और उससे जो एनर्जी मिल रही है उसका यूज करके वो क्या कर रही है, अपने जो भी वाइटल लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने का काम कर रही है। कौन, हमारी बॉडी। तो बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मोड क्या हो सकते हैं, तो इसके मोड जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ऑटोट्रॉफ्स। क्या आता है, ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स में क्या पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल। ट्रॉफ्स मतलब सिंथेसिस। जो ऑर्गेनिज्म दैट मेक ऑन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म दैट मेक ऑन देयर फूड, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन जो है स्वयं बना रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। जैसे प्लांट का नाम आपने सुना होगा कि प्लांट्स जो है अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। प्लांट्स मेक्स ऑन देयर फूड बाय अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो अपना भोजन स्वयं बनाती है, इसलिए प्लांट्स को क्या कहा गया है, ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है। प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म दैट मेक ऑन देयर फूड, ऑर्गेनिज्म दैट मेक ऑन देयर फूड, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफ के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्लांट्स और अलगी इसी सब नाम दिया गया है। इसी के बाद एक और पॉइंट आता है हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स हो गया, दूसरा पॉइंट है जो हेटेरोट्रॉफ्स है। हेटेरोट्रॉफ्स क्या आता है, एनिमल्स दैट कैन नॉट, पहले समझिएगा, एनिमल्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड मस्ट कंज्यूम अदर एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस लाइक। देखिए क्या है, एनिमल्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स दैट कैन नॉट मेक ऑन देयर फूड, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती है। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके अपने थ्रू भोजन को सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। जैसे और एक और बात, खूबसूरत बात है कि अपने तो बनाते नहीं हैं और दूसरे जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पर कंज्यूम कर लेता है, उसके द्वारा जो भी बनाए जाते हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म को ही खा लेता है। जैसे इंसान को ले लो, भोजन तो बनाता नहीं है लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसी को अपना फूड बना लेता है ना। लाइन को देख लीजिए, क्या लिखा है, मस्ट कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लेता है। जैसे ह्यूमंस और लायंस, ये सब बात समझ लेंगे। ये सब क्या है कि हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, एनिमल दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना भोजन नहीं बना सकता है उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल ह्यूमंस और लायन दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। आप जानते ही हैं, बट इसके स्टेज आते हैं, स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इंजेशन। क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इन द बॉडी। बॉडी में जो फूड लेते हैं, जो फूड ले रहे हैं कहाँ, बॉडी में, उसे हम इंजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि इंजेक्ट कर रहे हैं।
उसे हम ले रहे हैं बॉडी में, उसे हम इंजेक्शन के नाम से, ध्यान देंगे, इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन के नाम से करते हैं। सेकेंड पॉइंट है डाइजेशन। अब फूड हम ले लिए, उसको क्या करेंगे, ब्रेकिंग डाउन करेंगे कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, सिंपलर फॉर्म से उसको क्या करेंगे, अब ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, उसको हम डाइजेस्ट कराएंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। वहां से थर्ड नंबर पे आएगा एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या हुआ कि जो भी सिंपल फॉर्म्स में आ गए, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स है, फूड सब्सटेंस है, उसका कन्वर्जन जो है किसमें हो गया, सिंपल फॉर्म्स में हो गया। सिंपल फॉर्म्स होने के बाद क्या होता है, उससे जो है हमारी जो बॉडी फ्लूइड है, यानी कि जैसे ब्लड की बात करते हैं, वो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स उससे जो भी है वो ले लेते हैं। टेकिंग न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के जो भी फ्लूइड्स है, जैसे कि ब्लड की बात कर रहा हूँ, वो क्या करता है, जो भी सिंपल फॉर्म्स में डाइजेस्ट कराया गया है मटेरियल्स को, फूड पार्टिकल्स को, फूड डाइजेशन क्या होता है, तो ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स, तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर पे आता है एसिमिलेशन। क्या है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है, यूजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन विद इन सेल। अब सेल के अंदर जो भी न्यूट्रिशन आया बॉडी फ्लूइड के थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स आया, उसको क्या करता है, सेल के अंदर उसको यूज कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यूजिंग एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल, सेल के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिए। और लास्ट जो पॉइंट आता है उसे बोलते हैं इजेशन। क्या होता है, इजेशन। इजेशन और इंजेशन दोनों में डिफरेंस है, देख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है वो इंजेशन है और लास्ट 5 पॉइंट जो है वो इजेशन है। इजेशन क्या करते हैं, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करा देते हैं। बॉडी से फिशेस के फॉर्म में क्या होता है, उसे हम रिमूव करा देते हैं। किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को, रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से उसको क्या किया गया, रिमूव करा दिया गया, और इसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आता है डाइजेशन के लिए कुछ नोट दिया गया है, समझ लीजिएगा कि डाइजेशन कैन अकर इन डिफरेंट वेज। ये डाइजेशन जो है डिफरेंट वेज में क्या है, अकर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स के ऊपर जो उसका डाइजेशन का जो वेज है वो डिपेंड करता है। अब जैसे सच एज इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, अब कोई एनिमल्स है उसके इनसाइड में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसका डाइजेशन कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी हो जाएगा, थ्रू सिंपल एब्जॉर्प्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें देखिए कि उसमें सिंपल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम लोग की तरह नहीं है। हम लोगों में क्या डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर होता है, इसीलिए नोट में लिखवा दिए हैं कि डाइजेशन कैन अकर इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स सच एज इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम और थ्रू सिंपल एब्जॉर्प्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल के ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट नेमली फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच composed of a single cells are known as unicellular organism and other are composed of many cells that is called multicellular organism, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फर्स्ट में न्यूट्रिशन और सेकेंड में पढ़ रहे हैं यहाँ पे रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन क्या है, द रिस्पायरेशन इट इज ए प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मेनली ग्लूकोज। देखिए जो मेनली जो है यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड मेनली ग्लूकोज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर टू रिलीज एनर्जी, और वहां से क्या हो रही है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब एनर्जी तो पता ही आपको एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रही है। क्या है कि इट इज ए प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड मेनली ग्लूकोज इनसाइड द सेल एंड रिलीज
एनर्जी, इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन तो हम पढ़ेंगे। पहला जो टाइप है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच सेल यूजिंग ऑक्सीजन क्या यूज करती है एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में सेल जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है ऑक्सीजन का यूज करके। तो कह सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच सेल यूजिंग ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसे हम क्या करते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। इन दिस रिस्पायरेशन क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का यूज होता है, रिलीज मोर एनर्जी, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो इसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है, कितने, तो लगभग अबाउट 36 to 38 एटीपी पर ग्लूकोज मोलेक्यूल। देखिए वन ग्लूकोज का जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो लगभग 36 से 38 एटीपी रिलीज हो रही है। कहाँ पे, एरोबिक रिस्पायरेशन में। और इसका जो प्रोड्यूस होता है CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या है, अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन इन विच break down of glucose in the absence of oxygen and release energy in the form of ATP। यहाँ पर भी क्या है, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, अब्सेंस है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो कहेंगे कि एनारोबिक रिस्पायरेशन इज ए रिस्पायरेशन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन हो रहा है, बट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो अगर विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के होता है, टेक प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ये होता है, प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन के कंपैरिजन में इसमें एनर्जी क्या होता है, कम होता है। अबाउट 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये क्या होता है, लगभग 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है, जबकि एरोबिक में 36 से 38 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस टाइप से बाबू आज जो है वीडियो यही तक रखते हैं। नाउ वी कंटिन्यू टुमारो। इसके आगे जो है कल हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना है, और इसका फियर अवश्य करेंगे। फियर करने से और जो भी क्लास ऑफलाइन आप लोग होगी, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से फियर जरूर करेंगे।